हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण मापन उपकरण, इम्पोर्टेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग बाद में 50+ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर जितनी भी इसकी थ्योरी है उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करेंगे इसके, जिससे कि ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो यूपी पुलिस और एसएसजीडी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, साथ साथ में ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए वायु की आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, जैसे वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि पूरी जो थ्योरी है इसकी उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखेंगे हम लोग, पहला देखते हैं अल्टीमीटर। ऊंचाई को मापने के लिए जो वैज्ञानिक यंत्र यूज किया जाता है हाइट को मापने के लिए उसे बोलते हैं अल्टीमीटर। ठीक है, अमीटर जो होता है इसका विद्युत धारा को मापने के लिए काम करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। अल्टीमीटर हाइट के लिए होता है और अमीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। फिर आता है एनेमोमीटर, इसका होता है वायु वेग का मापन करने के लिए। ठीक है, फिर आता है ऑडियोफोन, ये श्रवण शक्ति यानी कि जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए यूज करते हैं, श्रवण शक्ति को मापने के लिए यूज करते हैं ऑडियोफोन का। फिर आता है बाइनोकुलर, ये इसको दूरबीन भी बोल सकते हैं हम लोग, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं बाइनोकुलर का। ठीक है, फिर आता है बैरोग्राफ। देखिए वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो है ये पौधों की वृद्धि को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली पौधे की जो वृद्धि होती है उसका आलेखन बनता जाता है। इसका आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बसु ने, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने। फिर आता है क्रोनोमीटर, समय का ठीक पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। हालांकि ध्यान रखेंगे ये जहाजों में जो पानी वाले जहाज होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कार्डियोग्राफ, ये हृदय गति को मापने के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा जब गए होंगे उसमें हॉस्पिटल में तो वहां देखा होगा एक लगा रहता है टीवी में, उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राम जो होता है ये कार्डियोग्राफ का कार्य करने में सहयोगी जो होता है इसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। जो डायग्राम बनता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ, और जो इसमें जो काम करता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम। ठीक है, हृदय की गति को जो मापने में काम आता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम, और जो ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, फिर आता है कैलिपर्स, ये दूरियां मापने के लिए काम में आता है। आपने देखा होगा इसमें ऐसे करके कुछ नंबर लिखे रहते हैं इसके ऊपर, इसे बोलते हैं कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स पूरा नाम इसका होता है, बर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये मेन रूप से ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो गोल वस्तुएं होती हैं उसका डायग्राम अंदर और इनर और आउटर, अगर खोखली होगी तो उसका इनर डायग्राम, और जो अगर ऊपर का होगा तो ऊपर का भी डायग्राम मापने के लिए इसका यूज किया जाता है कैलिपर्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि दूरी मापने के लिए भी इसका काम में आते हैं कैलिपर्स का। ठीक है, डीप सर्किल जो होता है ये नति कोण का मापन करने के लिए होता है। डायनामो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम में आता है। ठीक है, जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर उसमें लगा रहता है, ये आपने देखा होगा। फिर आता है इपिडियाग्रोस्कोप, ये फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर आता है फेदोमीटर, ये समुद्र की गहराई को मापने में काम आता है, समुद्र में जो गहराई मापते हैं उसे बोलते हैं फेदोमीटर। ठीक है, फिर आता है गैल्वेनोमीटर, अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, फिर बोलते हैं गाइगर मूलर, इसे बोलते हैं गाइगर मूलर, परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु गाइगर मूलर का यूज करते हैं। मैनोमीटर की बात करेंगे तो ये गैस का घनत्व मापने के लिए काम में आता है, गैस का घनत्व मापने के लिए काम में आता है मैनोमीटर। माइक्रोटॉम्स, किसी वस्तु के अनुविश्रणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है माइक्रोटॉम्स, ये इंपोर्टेंट नहीं उतना। ठीक है, ओडोमीटर की बात करेंगे तो एक कार द्वारा तय की गई दूरी
बताता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओडोमीटर आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। पेरिस्कोप की बात करेंगे तो ये जल के भीतर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं इससे, ठीक है, पेरिस्कोप। फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन करता है, फोटोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर ये अत्यंत उच्च ताप का मापन करता है, पायरोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन करती है, रेडियोमीटर। सिस्मोमीटर की बात करेंगे तो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, ठीक है, इसको सिस्मोग्राफ भी सिस्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ यहाँ लिख गया वो एस की जगह सिस्मोमीटर कर लेना, ठीक है। सेक्सटेंट बात करेंगे तो ये ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए काम में आता है, सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए काम में आता है। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टा में यानी कि एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये धारा को मतलब कि एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। टेली प्रिंटर की बात करेंगे तो टेलीग्राफ द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र होता है टेली प्रिंटर। टैक्सीमीटर की बात करेंगे तो टैक्सियों में किराया दर्शाया जाने वाला यंत्र होता है टैक्सीमीटर। टैकोमीटर की बात करेंगे तो ये मोटर बोट व वायुयान के वेग मापक होता है टैकोमीटर। टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ये दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र होता है, ठीक, टेलीस्कोप। जायरोस्कोप की बात करेंगे तो ये वस्तु की गतिकी का अध्ययन करता है, जायरोस्कोप। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने का काम करता है, ग्रेविमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने का काम करता है ग्रेविमीटर। ग्रामोफोन की बात करेंगे तो रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला जो होता है उसे बोलते हैं ग्रामोफोन यंत्र, ठीक है। ये होता है कायमोग्राफ, रक्तदाब धड़कन का अध्ययन करता है कौन, कायमोग्राफ, ठीक है। काइनेस्कोप की बात करेंगे तो ये होता है टेलीविजन स्क्रीन के रूप में काम करता है काइनेस्कोप। कैलिपर्स छोटी दूरियां मापने के लिए वाला यंत्र होता है कैलिपर्स, ठीक है। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापन का काम करता है, कैलोरीमीटर। कार्बोरेटर आप जानते हैं इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र होता है कार्बोरेटर, ठीक है। कुल मिला के ये जो एयर होती है उसमें मिलाने का काम करता है कार्बोरेटर पेट्रोल को, ठीक है। कंपास की बात करेंगे तो ये दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त होती है, कौन, कंपास, दिशा की जो दिखाने का काम करता है कंपास। कंप्यूटेटर की बात करेंगे तो विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र होता है कंप्यूटेटर। एपिकाइस्कोप बात करेंगे तो ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना। एपिडोस्कोप सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना। एस्केलेटर की बात करेंगे तो चलती हुई सीढ़ियां, ये आप जानते हैं, देखा होगा, एस्केलेटर बोलते हैं उनको। एक्सीरोमीटर होता है वायुयान का वेग मापक होता है इससे। एक्टियोमीटर होता है सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। एरोमीटर जो होता है ये गैसों का भार व घनत्व का मापक करता है, एरोमीटर होता है। एक्यूमुलेटर की बात करेंगे तो ये विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा संग्राहक होता है। ये एक्यूमुलेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा संग्राहक होता है। ओसिलोग्राफ जो होता है ये विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने का यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप जो होता है ये हृदय व फेफड़े की गति का अध्ययन करने हेतु स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना इसका काम होता है। जीटा होता है शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन काम करता है। डेनियल सेल जो होता है ये परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु इसका काम होता है, परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु इसका काम होता है डेनियल सेल का। डिक्टाफोन जो होता है ये बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने वाला यंत्र होता है डिक्टाफोन। डायलिसिस आप जानते हैं गुर्दे खराब होने के जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उस समय पर रक्त का जो दोबारा से रक्त उसमें संचार किया था उसे बोलते हैं रक्त शोधन, तो उसके लिए काम आता है डायलिसिस। थर्मोमीटर आप जानते हैं ताप मापन हेतु होता है। थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाए रखने हेतु इसका काम आता है।
हिप्सोमीटर की बात करेंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु इसका यूज करते हैं हिप्सोमीटर का। हाइड्रोफोन की बात करेंगे तो पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना इसका काम होता है। और स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने का काम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना इसका काम होता है स्पेक्ट्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना इसका काम होता है। और हाइग्रोमीटर आप जानते हैं आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना इसका काम होता है। देखिए डी में आता है डेंसिटी, तो इसका काम होता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यहाँ पे आर्द्रता लिख गया है, यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जी आता है, जिसमें डी आती है उसे डेंसिटी कर लीजिए और बाकी आप ऐसा कर ही लेंगे। हाइड्रोमीटर हो जाएगा द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, और हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, स्टीरियोस्कोप हो जाएगा फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना। और बांडीग्राफ हो जाएगा उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। वोल्टामीटर हो जाएगा विभवांतर मापने के लिए। ठीक है, लैक्टोमीटर की बात करेंगे तो ये दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए काम में आता है लैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर की बात करेंगे तो ये माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए काम में आता है रिफ्रैक्टोमीटर। रैन गेज की बात करेंगे तो ये वर्षा की मात्रा का मापन करने में इसका काम होता है रैन गेज का। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको बताया था हाइड्रोमीटर में डी आ रहा है, तो डी का मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी जिसमें आएगा तो वो हो जाएगी घनत्व के लिए। अब देखिए घनत्व एक ही ऑप्शन दिया है, यानी कि द्रव का घनत्व मापने के लिए यूज होता है किसके लिए, हाइड्रोमीटर का। दूध की शुद्धता को किस युक्ति से मापा जाता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए यूज होता है लैक्टोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, वायुमंडलीय जो नापता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। देखिए हमने आपको बताया था समुद्र की गहराई को मापने के लिए हमेशा ही होता है फेदोमीटर का। किसका होता है, फेदोमीटर का। विद्युत धारा को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा को मापने की युक्ति को बोलते हैं अमीटर। विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है, विस्कोमीटर का प्रयोग होता है श्यानता को ज्ञात करने के लिए, द्रव की श्यानता को ज्ञात करने के लिए होता है विस्कोमीटर का। वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रेन गेज का। रेन में होता है क्या है, वर्षा। ठीक है, पायरोमीटर, देखिए पायरो में होता है ताप यानी कि गर्म। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को, तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यूज होता है जहाजों में सही समय पता लगाने के लिए होता है क्रोनोमीटर का। किसका होता है, क्रोनोमीटर का। देखिए ओडोमीटर जो होता है ये हम लोग जानते हैं कि जो चलने वाली चीजें मापता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर होता है हाइट के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे हाइट के लिए। बहुत ही अधिक ताप वाली वस्तु को तापमान से दूर ही से मापा जाता है, उसे बोलते हैं क्या है, तो इसे बोलते हैं पायरोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए कहता है। देखिए मैनोमीटर जो होता है ये होता है गैसों के दाब को मापने के लिए जो होता है मैनोमीटर का। ठीक है, कार द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है, हमने आपको बताया था इसके लिए होता है ओडोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑडियोमीटर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है कौन सा, ऑडियोमीटर। किसी स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। देखिए ऊंचाई को मापने के लिए किसका हो जाएगा, अल्टीमीटर का।
तापमान को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? तापमान को मापने के लिए हमेशा किसका होता है? थर्मामीटर का यूज होता है। थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और इसके अलावा आप लोग इसको शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।